अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इफ्तिखार तालिबात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज आपको मैं बताऊँगा कि जिस्म में यूरिक एसिड का बनना कैसे कंट्रोल किया जाए। प्योरीन के टूटने की वजह से जिस्म में यूरिक एसिड बनता है, जो खून से गुर्दों तक पहुँचता है और गुर्दों से पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलता है। जब यूरिक एसिड जिस्म से बाहर ना निकले तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ों में जमा होने लगता है। इसकी वजह से जोड़ बेकार हो जाते हैं और मरीज़ का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड का तल्लक सिर्फ गैर सेहत बख्श ग़िज़ा खाने से नहीं है, बल्कि यूरिक एसिड ज़हनी अमराज और दिल के जुमला अमराज होने के बायस भी बढ़ सकता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए चंद आदात को तर्क करना पड़ता है और चंद ग़िज़ाई आदात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करना पड़ता है। यूरिक एसिड बढ़ने की अलामात: नंबर 1, जोड़ों में दर्द होना। नंबर 2, गांठें पड़ना। नंबर 3, पैर के अंगूठों में सूजन। नंबर 4, जोड़ों में सूजन। अब इसमें एहतियात क्या की जा सकती है? यूरिक एसिड बनने पर सबसे पहले आप गोश्त कम कर दें। गोश्त का इस्तेमाल, रेड मीट बिल्कुल कम कर दें। खाने को जैतून के तेल के अलावा घी या दीगर तेलों में मत पकाएं। कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करें। शराब और तंबाकू नोशी से मुकम्मल परहेज़ करें। यूरिक एसिड में खुराक: मुकम्मल इज्तनाब खुराक में जिसमें यूरिक एसिड पैदा करने वाला मादा 100% मौजूद होता है, दर्जा झैल हैं। कलेजी और जानवरों के दीगर अज़ा, गोश्त हर किस्म, पालक, फुल क्रीम दूध की बलाई, देसी घी, ज़्यादा क्रीम वाला दही, बनस्पति घी, ठंडे फ्रिज वाले मशरूबात, नान, मैदे या सफ़ेद आटे की रोटी, बेकरी आइटम्स, दाल चना, ये सब चीज़ें जो है वो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। कोशिश करें कि इन चीज़ों से परहेज़ करें। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। दुआ में याद रखेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।